जिंदगी पटक पटका रही थी। यो चालक हमारा, ध्यान से सुनना, वाट लगाने वाली फिर अगर नहीं बताया गया। ठीक, लिखवाने का नहीं कुछ भी, आज सुनूंगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पेपर में लिखने का कुछ आने का ही नहीं। ये हमारा चालक मौजूद है। आज हम पढ़ना क्या है, टॉपिक का नाम है विद्युत प्रतिरोध तथा चालकता। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत चालकता बोलो, विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता नाम है इसका। हिंदी में थोड़ी कठिनाई पैदा हो जाए। विद्युत प्रतिरोधकता, 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 प्रतिरोधकता कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है चालकता। जैसे चालकता अलग चीज है, तथा चालकता, तथा चालकता, दो चीज पढ़ने वाली हम। तथा चालकता, तथा चालकता, ये पढ़ना हम कि क्या हो, विद्युत प्रतिरोधकता क्या हो और चालकता क्या हो। ये विद्युत प्रतिरोधकता ना, इसे बोलते हैं रजिस्टिविटी, इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। स्पेलिंग पूछ लेना मेरे से, गलत मत लिखना। ठीक, इसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कौन सी विटी, तो दोनों समझना है। तो रजिस्टिविटी क्या हो, कंडक्टिविटी क्या हो, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझाना, इसे समझो, बहुत सारे अनछुए पहलू तुम्हारे रह जाएंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ना शरीर के अंदर आमूल चूल के परिवर्तन हो। कैसे, आमूल चूल के परिवर्तन। ठीक, नहीं तो बच्चे ना इसे जो बच्चे, टीचर भी मैंने देखा अधिकांश टीचर इसे इग्नोर कर देते हैं, तो फिर बच्चे ना औने पौने दाम में झांकते रहते हैं। किधर क्या होगा, तुम्हें पढ़ना विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता पढ़ना, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इधर देख लो, अभी रो ही रही, जो होगा होगा, छोड़। ठीक, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पता किसी बच्चों कैसे कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कैसे कहते हैं। प्रतिरोधकता हो ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। पहले नंबर पर हम ये पढ़ेंगे, ए पॉइंट हमारा यही है, विद्युत प्रतिरोधकता। किसकी विद्युत प्रतिरोधकता भाई, पहले समझ लो क्या हो रजिस्टिविटी। विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बहुत वैरायटी हो, इसका दूसरा नाम है हिंदी में बहुत वैरायटी हो, क्या नाम है इसका, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, केमिस्ट्री पढ़ा था, फिजिक्स वाला हिसाब अलग, केमिस्ट्री वाला हिसाब अलग। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेलिंग पूछ लेना मेरे से, ये मत सोचना मेरे पास गलत लिखा हुआ, समझ में आ बात है। ठीक, लेकिन गलत मत लिखना। विद्युत प्रतिरोधकता कह दो, विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह दो, सभी एक ही सिक्के के पहलू। समझ में आ बात है। विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, विद्युत प्रतिरोधकता कह दो, या प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। अच्छा, किसकी प्रतिरोधकता, किसका विशिष्ट प्रतिरोध, किसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कहाँ की रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, रजिस्टर नहीं रजिस्टिविटी, रजिस्ट्री हो जो जमीन खरीदेगा उसकी रजिस्ट्री हो। समझ में आया बात या, तो किसकी रजिस्टिविटी, किसका विशिष्ट प्रतिरोध, किसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। हिंदी वाले बेचारे बहुत मेहनत करनी पड़ा, समझ में आई बात या। हिंदी वालों के इतने सारे नाम याद करने पड़ते हैं, ये सारे एक ही चीज के नाम है। प्रतिरोध हमें पढ़ना, विद्युत प्रतिरोधकता पढ़ना, हम रजिस्टिविटी पढ़नी है। हम किसकी रजिस्टिविटी, किसका विद्युत प्रतिरोधकता, किसका विशिष्ट प्रतिरोध, किसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, किसका चालक का, पदार्थ का। और पदार्थ के अंदर चालक भी आ सकते हैं, अचालक भी आ सकते हैं। समझ में आया बात या, किसका, तो पदार्थ का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता। जानना चाहते हो कैसे, क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहा, पसीने आ रहे, अभी बोलने का मूड नहीं है, बस इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक। ठीक, तो पता लगा किसकी प्रतिरोधकता, पता नहीं, पदार्थ की। अच्छा, किसका विशिष्ट प्रतिरोध, फिर पता नहीं, पदार्थ का। किसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, किसकी रजिस्टिविटी, कौन सी विटी, बोल के देखो, तू नहीं बोल रही, एक साथ बोल, रजिस्टिविटी, इनके साथ ताल लगा कर नहीं बोल रही। चलो, मन कह रही होगी ले लो आप, जितना मजा लेना, अगले जन्म में देखोगे आपको।
इस जन्म में तो कुछ कर नहीं सकती। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे। कहते हैं ये चालक है ना, ये चालक हमारा, इस चालक की लंबाई है l, कितनी? इसका जो क्षेत्रफल वो हो a, कितना? चालक की लंबाई कितनी? चालक का जो विशिष्ट चालक का जो क्षेत्रफल हो कितना? जो चालक का जो प्रतिरोध हो ना, चालक का जो प्रतिरोध हो वो चालक की लंबाई जो हो, लंबाई उसके समानुपाती हो। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध हो ना, वो ना चालक की लंबाई के समानुपाती हो। अगर चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो फिर प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा। प्रतिरोध का मतलब धारा के मान में रुकावट भी फिर ज्यादा होगी, यानी उसके अंदर कम धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा ना, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम प्रवाहित होगी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? हिंदी सवाल बना के पूछ लूंगा इसी लाइन से, ना बताया गया ना फिर चाटा मारूंगा गाल पर। उसके बाद ये तो पहली बात होगी, पहला पॉइंट होगा, किसी चालक का जो प्रतिरोध हो ना वो उसकी लंबाई के समानुपाती हो, अर्थात जितनी ज्यादा लंबाई होगी प्रतिरोध भी इतना ज्यादा होगा, इतनी कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। एक तो यहाँ 5 फीट की मेरे पास छड़, एक 5 फीट की छड़ इधर और 2 फीट की छड़ इधर, लोहे की छड़। समझ में आया? तुम बताओ किसके अंदर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी? छोटे वाली छड़ के अंदर ज्यादा धारा। कम धारा किसके अंदर प्रवाहित होगी? क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि लंबाई ज्यादा होगी। बात समझ आई? जहां लंबाई ज्यादा वहां प्रतिरोध ज्यादा, और जहां प्रतिरोध ज्यादा वहां धारा कम। बात समझ में आई? दादा नहीं धारा, दादा दिखाई दे रहे, दादा। ठीक, समझ में आ रहा? दूसरे नंबर पर कहते हैं कि जो चालक हो ना उसका जो क्षेत्रफल हो उसके व्युत्क्रमानुपाती हो। किसी चालक का जो प्रतिरोध हो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरी बात, दोनों बात बताओ, समझ में नहीं है? कोनो दिक्कत छो? कोई दिक्कत? मैं कह रहा बोल जाऊं, यस और नो बोल दे करो, नहीं तो इतना मारूंगा ना कैमरा बंद करने के बाद, याद रखोगे। किसी चालक का जो प्रतिरोध हो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो? चालक के अक्षेत्रफल के। अगर चालक का अक्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा फैला हुआ होगा, तो उसके अंदर प्रतिरोध कम होगा। समझ गए? एक लोहे की टीन की चादर ले लो, उसके अंदर तुम क्या करोगे? उसका क्षेत्रफल बहुत हो, उसके अंदर करंट फॉलो कर दो, करंट पूरी चादर में आ जाएगा, बराबर का करंट आएगा, फास्ट करंट आएगा। बल्कि एक रोड में ले लो, उसमें इतना करंट नहीं आएगा जितना उस चादर के अंदर करंट आएगा। क्यों? क्योंकि वहां क्षेत्रफल ज्यादा, जहां क्षेत्रफल ज्यादा वहां प्रतिरोध कम, और जहां प्रतिरोध कम वहां धारा ज्यादा। समझ गए? इसका मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। बात सही है गलत है? सही है, ठीक। समीकरण 1 व 2 को मिला दो। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर मिला दोगे, दोनों आर के नाम का एक आर लिख दो, दोनों समानुपाती के नाम का एक समानुपाती लिख दो, एल की एक गुणा कर दो, एल अपॉन ए। समझ रहे? जैसे गुणा कर दोगे, इसे यहां से हटाओ, आर बराबर यहां जाएगा रो, क्या जाएगा? यहां जाएगा एल, यहां जाएगा अपॉन ए। आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए। कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा। ये जो रो आया ना, रो, ये जो पी था, पी तो ऐसा बना, उससे थोड़ा सा पैरेललाइज कर दो। पैरेललाइज का मतलब पोलिया मार जाना चाहिए उसको। समझ में आया बात? है ऐसे पोलिया मारेगा, देखो उसको, पोलिया मारने के बाद इसका नाम हो रो, रो, हंस नहीं रो, अच्छा लग रहा बोलने में। इसी का नाम तो रजिस्टिविटी हो, इसी का नाम तो रो का विद्युत प्रतिरोध, इसका नाम तो विशिष्ट प्रतिरोध, यही तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो का नाम पता लग गया, रो का नाम क्या है? रो का नाम क्या बताया? क्या है? क्या है इसका नाम? क्या नाम है इसका? विद्युत प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता। कहां लिखा प्रतिरोधकता? नहीं चढ़ रही। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तुम लगता नहीं तुम यंगेस्ट टाइप के हो, तुम्हारे ज्यादा उम्र तो मेरी ही होगी, और जो जोश जुनून आज तक भी जिंदा। क्या है? आर बराबर रो एल अपॉन कितना? ए। क्या होगा? बहुत गहरी सोच। रस्तु भी माफ कर देना। सुना रस्तु का नाम? सुना? मैंने बताया क्लास में। अच्छा, मतलब इतनी गहराई तो सोच रही है, इस पर ध्यान दे रही है।
क्या क्या? अच्छा कहाँ था आया? जब इसे हटाओ ना कुछ कुछ हो, कुछ कुछ हो, जब कुछ कुछ होने आ जाता है आराम से, समझ में आया? जब ये हटाए ना तो इसके नाम का बराबर लगा हुआ तो कुछ ना कुछ पक्का लिखना पड़ा, ये अपने आप आ जा। कितने महान लोग हैं यार यहाँ से यार, क्यों मतलब क्यों पढ़ रहे हैं यार? गुणा कर दो इसके समय, गुणा कर दो, आर ए बराबर रो एल, रो का मान निकाल रहे हैं यहाँ तो, रो बराबर बैठेगा एल इसके बटे में चल जाएगा, आर ए अपॉन, वाओ कितनी मस्त बात है यार। इसका मतलब किसी भी चालक का आपको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो तो उस चालक का प्रतिरोध पता होना चाहिए, प्रतिरोध भी विद्युत प्रतिरोध, चालक का अक्षेत्रफल पता होना चाहिए, अक्षेत्रफल तो अक्षेत्रफल ही हो, लंबाई भी पता होनी चाहिए चालक की, तीनों चीज पता होगी तो चालक का आप विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसे ही आप विद्युत प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब सवाल यो नहीं है, सवाल यो फायदा क्या हो रहा है, कर तो कुछ भी निकाल कर बैठ जाओ, कुछ फायदा भी होगा इसका, जीवन में कुछ फायदा होगा इसका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, कुछ भी बीमारी पता नहीं कहां था ये बीमारी, हमें क्या फायदा इसका, बेनिफिट क्या से निकाल क्यों रहे हैं सर, इक्कर तो कहीं तो कुछ भी निकाल देंगे, इतने सारे सूत्र कहां तक पढ़ेंगे, क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा, जीवन में क्या बेनिफिट होगा, कुछ इसे बनाया होगा तो कुछ सोच के तो बना जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज बिना मनुष्य के लाभ के बनाई नहीं जा सकती, समझ में आई बात है, इसमें जरूर मनुष्य का हित छिपा हुआ होगा, समझ में आया बात है, इसका जीवन में भी तो कुछ फायदा होगा, कहते हैं पढ़ाई का जीवन में फायदा होना चाहिए, तो इसका क्या जीवन में फायदा, रो बराबर आर ए अपॉन एल, इसी का बात खत्म होगी बस, है जीवन में कोई फायदा नहीं है, फायदा है, वो फायदा तुम्हारी क्लास से स्कूल में दिखाई देने का, ट्यूशनों में दिखाई देने का, वो मैं ही बताऊंगा कैसा फायदा दिखाई देगा तुमको, बता दो फिर क्या जाएगा, इतनी रुक जाओ, बात समझ में आया, सूत्र निकाल के बैठ के रो बराबर आर ए अपॉन एल, बेनिफिट क्या है, कहना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो, रो बराबर आर ए अपॉन एल, पता कुछ इसका मतलब क्यों पढ़ रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना, ये तो मुझे पता, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना सबको बताया, क्यों पढ़ रहे थे बता दोगे, रो बराबर आर ए अपॉन एल क्यों पढ़े हमने सर, फायदा क्या होगा इसका, इतना गहराई अध्ययन कर लेते ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद थर्ड नंबर रखता है इसलिए गहरे इसे पता क्यों पढ़ा, जो कहीं का बना हुआ, अभी नहीं शक हो रहा है, प्लास्टिक का बना हुआ हकीकत में, इसमें क्या कहा था ये, मतलब क्या इंसान है, ये किसका बना हुआ, अब देख बोल रहे हैं, कोई डैग चून का बना हुआ कोई क्या एल्यूमिनियम का बना हुआ, दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए, अलग ये अलग मटेरियल का बना हुआ, मटेरियल द्रव्य जिसे बोलते हैं, ये अलग पदार्थ का, ये अलग पदार्थ, कौन से हम कैसे डिफरेंस करेंगे, हम कैसे मान रहे हो प्लास्टिक का, तुमने मानना, तुमने देखा आसपास पड़ोस तो सिक्का लकड़ी प्लास्टिक का, इसे सिद्ध करके दिखाओ प्लास्टिक का, ये कहेगा ये पक्का धातु का बना हुआ, मेटल का बना हुआ, सिद्ध करके दिखाओ मेटल का बना हुआ, कौन सी चीज कौन सी मटेरियल का बना हुआ ना, इस बात को बताने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध याद करा, ये बतागा तुम, करके भी दिखाएंगे तुम, समझ गए, तो मटेरियल की जानकारी देता है, मटेरियल की, किसकी जानकारी दे दो, समझ में आया बात है, तो मतलब बस मान लिया ये लकड़ी का है, ये फैलाने का ढिमके का, यही बतागा तुम्हें मटेरियल, कि चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, सोने का अलग होगा, गोल्ड का अलग, सोने तो गोल्ड अच्छा गोल्ड का अलग होगा, उसके बाद प्लेटिनम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, इसी संदर्भ में विशिष्ट प्रतिरोध बनाया गया, समझ आई बात, तत्पश्चात पढ़ने के पश्चात तब तुम्हारे जीवन के अंदर भांति भांति प्रकार के आमूल के परिवर्तन होंगे, कैसे परिवर्तन होंगे, आमूल का मतलब समझते हो, छोटे छोटे परिवर्तन, तब इसका बेनिफिट होगा, समझ में आया बात है, मैं देखता हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ, काफी देखता हूँ जो आसपास पढ़ने जाते हैं, उसके स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, तो उन्होंने जो टीचरों ने पढ़ाया ना, औने पौने दाम पर पढ़ाया हुआ, कैसे, वीडियो रोक दो, चलें, अब सवाल है, हमारा रो आया निकल का,
रो का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, या क्या था, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। अब सवाल है विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे, इसकी परिभाषा क्या है, ये पेपर में आई हुई। विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ठीक, ये नहीं कह देगा प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या डिफाइन करना, ठीक। समझ में आया सवाल क्या कह रहा, अरे सवाल समझ में आया क्या कह रहा, ठीक। अब हम पढ़ने वाले कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे, आइए समझ लेते हैं। ये डायग्राम जो बोर्ड बनाने वाले बचपन में तुमने बहुत बनाया होगा, बनाया, किन किन बच्चों ने बनाना सीखा, हाथ खड़ा करो। जिन्हें बनाना सीखा था, एक बार के में नहीं बना था, उस पर सीखा, 12वीं में फेल हो जाओगे, झूठ बोल लगा देखना बाद में। पहली बार के बनाया, सीखा नहीं किसी ने बनाना, पहले आता था, सीखा था बनाना। अच्छा अब भी नहीं आता बनाना, वाह, देख कैसे बनाया, जा सीख लो, देख कैसे बनाया, ऐसा है। मुझे भी मेरी फ्रेंड ने सिखाया था, आयत नाम था उसका, दे देगा, ऐसा बना दो, ऐसा तो बना दोगे पक्का, तो फिर ऐसा करके ऐसे मिला दो, देखो कितना आसान है। अब तो बना दोगे, कुछ है ही नहीं, एक घन के अंदर एक वर्ग के अंदर एक वर्ग बनाना, उसे कौन ऐसे करके मिलाते चले जाओ, इधर देख लो। अच्छा अभी नहीं बनना क्या, अच्छा बना, 10वीं में सिखाओगे बनाना, पहले से आता था। अच्छा इसकी लंबाई को हमने L मान लिया, इसकी जो घन की खास बात हो, घन की इसकी लंबाई अगर यह L है ना, यह भी L होगी, यह भी L होगी, L सारी भुजाएं L होगी। हाँ इसका जो क्षेत्रफल है ना, अक्षेत्रफल, उस हमने A से डिनोट कर दिया, किस तो इसका क्षेत्रफल कितना A, किस क्या है क्या है, घन, धन नहीं घन, घन अलग हो धन अलग हो। अरे तुम्हारे घर में लक्ष्मी माता हो गया, क्या इसका नाम, घन धन। अच्छा मेरा घन और धन एक जैसे दिखाई देगा, ठीक, तो चक्कर मत पड़ना बिल्कुल भी। तो ये घन क्या है, क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब, लेकिन है चालाकी। मान लो तुमने कोई सोने की इतनी बड़ी ईंट ले ली, सोने की ईंट, सोने चांदी की ले लो, क्या जा रहा है, चांदी को इतनी बड़ी ईंट ले लो, ईंट के टाइप का हो, 3D फिगर है, 3D फिगर, 3D फिगर, ये 3D फिगर है, इसके अंदर ना 3D फिगर के अंदर हम ना एक कोई चांदी की ईंट ले ली इस टाइप की। अच्छा मान लो इसकी लंबाई कितनी है, L कितनी, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका क्षेत्रफल कितना, A। पढ़ना पता क्या हम पेपर में क्या आने वाला, पेपर में पूछने वाला विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। नीचे हेडिंग बनाओ कॉपी की, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बना दी, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। आ जाओ ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला, इसके अंदर ये वाला डायग्राम बनाओ, अभी समझाने वाले हो रहे तुम, जल्दी वाला डायग्राम बनाओ, ये भैया जल्दी 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 जल्दी। लिंटर के रेस क्या पागल बोगल हो गया, बना लेगा हो, ठीक, ऐसे कलर कर दो उसमें भी, डर क्यों नहीं, और ड्राइंग में तो महारत हासिल होंगी। बना लिया डब्बा सब, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो बेटे सुन लो, जरा इधर देख तो लो। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, आ जाओ, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं समझ लो अच्छी तरह। ये रो का नाम विशिष्ट प्रतिरोध नहीं है, इसी सूत्र से परिभाषा बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे सूत्र से परिभाषा, वी नो दैट, अभी मत लिखना राजू, नहीं अभी नहीं। रो बराबर RA अपॉन L, यही तो हमारा राजू, ये L नहीं है, L का मान 1 मीटर कर दो, लंबाई कर दो इसकी 1 मीटर, इत माने हो यदि लंबाई अगर इसकी कितनी हो 1 मीटर। ये हमारा चालक है, हेलो चालक हमारा है, इस चालक की लंबाई हमने 1 मीटर कर दी, कर दो 1 मीटर, यानी L की जगह 1 लिखने वाले, 1 मीटर तो नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। और जो अक्षेपल है ना इसका क्षेत्रफल कर दो 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अक्षेपल को हमेशा मीटर स्क्वायर में नापा जाता है।
रख दो इसके अंदर, रुक जाओ मत लिखो, राखी मत लिखो, 2.5 ग्राम बाद में बनाना। आर गुना ए का मान कितना, 1 मीटर स्क्वायर, अपोन कितना, 1 मीटर, धड़ धड़ 1 मीटर, एक ही बच जाएगा, एक की गुणा आर में करोगे तब बैठेगा आर, आर ही का मार, हाँ प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध हो, प्रतिरोधी तो विशिष्ट प्रतिरोध हो। अरे भाई प्रतिरोधी तो क्या हो, जब हो जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो, चालक का किलोमीटर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो यही तो परिभाषा। जब चाल इतनी चीज बराबर नहीं है क्या, बराबर आने का यही तो मतलब हो, चालक का जो प्रतिरोध हो ना वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता। अब प्रतिरोध क्या हो, किसी चालक का वह भौतिक गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है इस पर किसी चालक का वह भौतिक गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ये तो पढ़े ऐसे तो पढ़ते थे। तो किसी चालक का वह भौतिक गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। सुन लो ध्यान से, अगर चालक की लंबाई कितनी हो, अगर यदि चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक के अंदर उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यह गणितीय परिभाषा, कौन सी परिभाषा, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन बताओ, सिंपल डेफिनेशन बताओ, कहीं ना क्या चाहते हो वो भी बताओ, हम क्यों निकाल रहे हैं बताएंगे। पहले ये बताओ कि मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ में ही नहीं आई। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठाकुर 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 इधर को, किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक के भीतर उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं। यह तो विशिष्ट प्रतिरोध की हुई परिभाषा, प्रतिरोधकता की भी परिभाषा यही हो। ऐसे कह सकते हैं किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, किसी चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही चालक की विद्युत प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहलाती है। वही तो मतलब हो, ये वाला नाम बोल दो विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधकता बोल दो, कोई गलत थोड़ा ही है। बोल दोगे डेफिनेशन, समझा दोगे, क्या बोल रहे बताओ, यदि तब चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, चालक का, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक तो सही है। जब मुझे पूछे ना इसका मात्रक क्या हो, मात्रक, वो मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कमीना मात्रक है, और जानते हैं मात्रक का मतलब यूनिट। किसके मात्रक पढ़ रहे हैं हम, किसके मात्रक पढ़ रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का, चालकता का प्रतिरोधकता का मात्रक। चालकता नहीं पढ़ी, याद रखना बात यह, ठीक। 2 टॉपिक है, ये सेपरेटेड है, ये सेपरेटेड है, मतलब अलग अलग है, ठीक। मात्रक, अब मात्रक क्या है सुन लो ध्यान से। मात्रक कैसे निकाल लेंगे, मात्रक हमेशा कहते हैं सूत्र से निकाले जाते हैं। जो प्रतिरोध हो ना, प्रतिरोध का मात्रक हो ओम, ओम बोलने क्यों नहीं तुम, इसका मात्रक हो मीटर स्क्वायर, अपोन लंबाई का मात्रक हो मीटर। मीटर तो क्या कट गया, बिजली का बिल बढ़ गया है नहीं आया हमारा ओम मीटर, ओम मीटर। तो जिसके पीछे ओम मीटर लिखा दिख जाना फिजिक्स में, समझ जाओ वो रो का मान हो, समझ जाओ रो का मान हो। जब भी कोई सवाल करेंगे हम, रो का मान निकाल लेंगे, प्रतिरोधकता निकाल लेंगे, उसके पीछे पक्का 100% ओम मीटर लिखा होगा। ओम मीटर देखकर आप पहचान सकते हो पक्का 100% ये ना, ये रो का मान। आज कहीं लिखा हुआ 20 ओम मीटर, अच्छा रो का मान नहीं। कहीं लिखा हुआ ना 40 ओम मीटर, पक्का रो का मान। रो का मतलब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, समझ जाओगे। कोई प्रॉब्लम किसी छात्र को यहाँ तक भाई, तो रो बराबर रो आर के बराबर आया, यहाँ तक तुम लिख लिए, कुछ नहीं लिखे, शाबाश गजब, कोई दिक्कत नहीं आया तक। मात्रक तो निकल गया, मात्रक तो निकल गया ना। उसके बाद निकाल लेंगे वीमा, मीमा नहीं वीमा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसने ना सिर में दर्द नहीं करता, गुर्दों में दर्द कर दिया। कहाँ दर्द कर दिया, पक्का 100% पेपर में। पता नहीं क्या लगा हो इस तो बार बार। एक साल मैंने सोचा 2017 में, मैंने कहा पूछने का नहीं, तो पक्का पूछने का नहीं, यही दे दी। फिर अगले साल मैंने कहा एक बार तो पूछी, अगले साल तो पक्का ही नहीं पूछने का। मुझे पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास था। उस साल जब पेपर खोल कर देखा तो कहीं भी नहीं आया, है ही नहीं है। तो सी मेरे से आंकड़ा सील आया 2018 का समय। अच्छा इस बार तो पक्का नहीं किया, फिर टपक पड़ी। अगले साल में फिर सोचता रहा इस बार नहीं, पक्का नहीं, फिर आ गई, आया समझ लो। तो बार बार पूछे जा रही पेपर में जाके, समझ में आया बात। तो इंपॉर्टेंट है इसकी विमा, किसकी, विद्युत प्रतिरोधकता की या विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे कंपटीशन में पूछे से और विमा निकालते हैं।
आओ बच्चों, तुम्हें आज विमा निकालना सिखाते हैं। विमा हम सूत्र से निकालते हैं। ये क्या है? ओम। प्रतिरोध, प्रतिरोध की विमा क्या हो भाई? अच्छा, प्रतिरोध की विमा कैसे निकाल लेंगे गुरुजी? हमारा सूत्र हो रो बराबर आर ए अपॉन एल। अच्छा, चलो जी, प्रतिरोध की विमा क्या क्या हो? प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध की विमा में लिखवाई थी मैंने, लिखवाई थी, कोई बात नहीं। आर बराबर सूत्र तो पढ़ाया होगा, वी अपॉन आई पढ़ाया था। और इसकी 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 बीमा क्या हो? अक्षेपल को ऐसे लिखते मीटर गुणा मीटर लिख सकते। और लंबाई का मात्रा क्या हो? मीटर। मीटर से क्या कट जाएगा? मीटर कट जाएगा। अब जो वोल्टेज की में तो पता है कितनी हो। अब बता दो विभव की बीमा कितनी हो, जल्दी फटाफट इतने स्पीड से। एम क्या पर एम एल की 2 एम एल की 2 टी के माइनस की 3 ए की माइनस की 2 एम एल की 2 टी के माइनस की 3 ए की माइनस 2 यह प्रतिरोध की विमा हो, याद कर लेना। एम एल की 2 टी के माइनस की 3 एम एल की 2 टी के माइनस की 3 ए की माइनस के 2 एम एल की 2 टी के माइनस की 3 ए की माइनस के 2 प्रतिरोध की विमा हो, याद कर लेना। अक्षेपल की विमा हो एल की 2 पेपर में पूछी हुई, याद रखना बात। लंबाई की विमा हो एल। इस तो कट जाएगी, यहाँ काटते हुए दिखाना नहीं, एक एल बच जाएगा वहाँ। जब बच जाने वाला ना यहाँ तो बैठेगा यहाँ एम 2 एक यहाँ से 2 एक 3 तो बैठा 3 ही हो जाएगा। तो एम एल की 3 टी की माइनस की 3 ए की माइनस की 2 सारी भूल जाना, इसे पक्का याद कर लेना। समझ में बात है? जितनी ऊपर आती ना सारी भूल जाना, इसे पक्का याद कर लेना। एम एल की 3 टी की माइनस की 3 ए की माइनस की 2 एम एल की 3 टी की माइनस की 3 ए की माइनस, याद रहेगी बात। एम एल की 3 टी की माइनस की 3 ए की माइनस की 2 एम एल की 3 टी की माइनस की 3 ए की माइनस की 2 एम एल की 3 टी की माइनस की 3 ए की माइनस की 2, याद रहेगी बात है। वीमा वीमा मीनानी वीनानी वीमा, क्या नाम है उसका? याद रहेगी। किसकी बीमा है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की। डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन लिख ली क्या? क्या डेफिनेशन थी? यदि यहाँ पोर्शन में लगे तो याद रखना। यदि किसी चालक की लंबाई इतना पोर्शन लगे, याद रखना बात है। लिख दोगे ना परिभाषा? परिभाषा खुद लिख के दिखाओ अभी, परिभाषा लिखो। और यहाँ तक का सारा वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम ना खुद लिखो यहाँ तक ये सिस्टम। इतना पोर्शन अलग है, पहले लिखो, पहले परिभाषा लिखो फिर नीचे का लिख डाल दो। पहले परिभाषा लिख दो, ये सब नीचे ऐसा करो, चित्र बना लेते वाला। नीचे पहले पोर्शन लिख दो, उसके बाद परिभाषा लिखो। पहले वाला पोर्शन लिख दो, उसके बाद नीचे परिभाषा लिखो। ठीक? चचा रोको, लिख दिया ना? चलो, नोट कॉपी पे लिखो। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ये समझ लेना। यहाँ तक जो सवाल आने वाला सीधा नौकरियों के पेपर भागो कंपटीशन में। इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। कोई भी निश्चित ताप हो, किसी भी निश्चित ताप पर, इसका मतलब थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। किसी भी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, किसी भी, लिखो मैं बोल रहा हूं, किसी भी निश्चित ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या लिखा था? प्रतिरोधकता। राइट में लिखो प्रतिरोधकता, ऐसे लिखने से याद हो जाता। प्रतिरोधकता, किसी भी निश्चित ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध। राइट में क्या लिखा? तार के केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तार के केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। निर्भर लंबाई, चौड़ाई या क्षेत्रफल पर नहीं। लंबाई, चौड़ाई या क्षेत्रफल पर नहीं। लंबाई व क्षेत्रफल पर नहीं। लंबाई ऐसे लिख दो, लंबाई व क्षेत्रफल पर नहीं। व क्षेत्रफल
पर नहीं। इस लाइन को मैंने क्यों लिखवाया, इस लाइन का मैं अर्थ समझाने जा रहा हूं। ठीक, यहां लिखवाया कोई भी निश्चित ताप हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो केवल तार के पदार्थ पर, मटेरियल तो मतलब मटेरियल किस चीज का, मटेरियल का बना हुआ, पर निर्भर करता है लंबाई व क्षेत्रफल पर नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लिखवाया तुम, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बताओ क्या हो, रो बराबर अपॉन एल। विशिष्ट प्रतिरोध कितनी चीजों पर निर्भर करेगा, 3, एक तो प्रतिरोध पर, एक क्षेत्रफल पर, लंबाई पर। ठीक है, तो ध्यान तक करेगा नहीं करेगा। ऊपर क्या लिखवाया, लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ऊपर विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ, समझे नहीं तुम? सूत्र तो बताइए, सूत्र तो ये कह रहा कि चालक का जो प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हो वो तो प्रतिरोध पर निर्भर करता होगा, उसके बाद क्षेत्रफल पर और लंबाई पर निर्भर करता होगा, 3 चीजों, 3 कारकों पर निर्भर करता होगा। फिर वो ऊपर क्या बदतमीजी लिखवा रहे हैं आप, यहाँ चल क्या रहा है, समझे नहीं? इसलिए कहता हूं जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना, वो जो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध केवल मटेरियल की बात करता, पदार्थ की बात करता। पदार्थ काहे का बना हुआ, चांदी का, सोने का, कॉपर का, तांबे का, काहे का बना हुआ। इस बात को समझाने के लिए अब मैं और अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूं कि विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कैसी हो। विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता होगा, कहां पर निर्भर कर, ये लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो क्योंकि संख्यात्मक मान हो, ये मुझे समझना, कॉन्स्टेंट हो एक टाइप से। ओम के नियम का सत्यापन पढ़ाया था मैंने तुम्हें, ओम के नियम का सत्यापन पढ़ाया था। ठीक, इतनी बात बताओ समझ में आई? ये लाइन लिख लेगा तुमने, लाइन लिख ली, इसके ब्रैकेट में सूत्र भी लिखो, और यहाँ लिखो ब्रैकेट में विरोधाभासी। विरोधाभास नहीं हो रहा है, कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा। ठीक, ब्रैकेट में लिखो विरोधाभासी। इसे समझाएंगे, एक पहेली विरोधाभास, विरोधाभासी, इसे समझाएंगे। एक पहेली है, समझ लो, सहेली नहीं पहेली। जानना चाहते हो क्या रहा, समझ रहे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? यहां मैंने क्या कंट्राडिक्शन, कैसा पता लगा, कैसा कंट्राडिक्शन है? कंट्राडिक्शन का मतलब समझते हो, विरोधाभास। एक तरफ तो आप यू कह रहे कि कौन कौन से, आपने तो बताया था हम कि जो उसके सूत्र में होगा उस पर निर्भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जर्नल तरीके से हो, जो उसके सूत्र में होगा उस पर निर्भर करता होगा। कहना कुछ और चाहता है, प्रत्येक चीज कुछ ना कुछ कहना चाहती है, कुछ भी लिखा हुआ कहीं वैसे नहीं लिखा, बेवकूफ पागलपंती की तरह। जब मैंने तुम्हें बताया था कि ना विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाने जा रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध में मैं समझाऊंगा कि कैसे मटेरियल पर निर्भर करता है, मटेरियल की बात करता है, कैसे पदार्थ की बात करता है। विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की बात करता, चालक के क्षेत्रफल की लंबाई की बात नहीं करता। हेलो, विशिष्ट प्रतिरोध ना केवल पदार्थ की बात करता। मैं भी कह रहा हूं क्षेत्रफल की और लंबाई की बात नहीं करता। बात समझ में आई कैसे? और अच्छे से क्लियर होगा। इतना लिख देगा, पहले नहीं बता दूं। अगली मेन हेडिंग बनाओ, बढ़िया सी सोनी सी हेडिंग, प्रतिरोधकता की पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोधकता दूसरा नाम क्या है भाई, लिखो, प्रतिरोधकता की पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोधकता की पदार्थ पर निर्भरता, प्रतिरोधकता की पदार्थ पर निर्भरता, लिख लिया यहां तक? ठीक, प्रतिरोधकता की पदार्थ पर निर्भरता। इंग्लिश में लिखो, डिपेंड, DEPEN, DENC, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी ऑन मटेरियल। डिपेंड, DEPEN, DENC, डिपेंड, लिख लिया, डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी स्पेलिंग पहले बता रखी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी ऑन मटेरियल। ऑन मटेरियल, मटेरियल की स्पेलिंग लिखो, MATERIL, MATERIL, मटेरियल। हर चीज इंग्लिश में लिख करो, हर हेडिंग मैंने पहले समझा चुका तुम। ठीक है, नहीं बता तो जब भी लिखे करो। अब बताओ, तुम्हें ओम के नियम का सत्यापन पढ़ाया था। ओम के नियम का जब सत्यापन पढ़ाया था तो तुम्हें यहाँ एक सूत्र पढ़ाया था, R बराबर, देख लो यहाँ ध्यान से अच्छे तरीके से। ओम के नियम के सत्यापन में पढ़ाया था तुम्हें, M बटे, पीछे खोल लो, कॉपी खोल कर देख लो, जहाँ ओम का नियम का सत्यापन पढ़ाया था। और देखो यहाँ ऐसी चीजें लिखी हुई वहाँ गई को NE², देखो देख के बताओ मुझे, तो L/A, देखो कहीं लिखा होगा ओम के नियम के सत्यापन में, कहीं कोई आएगा निकल कर, ऐसा सूत्र आएगा। है, गौर से देखना, R है क्या उसमें, M है क्या, N है क्या, E है क्या, T है क्या उसके अंदर, L है क्या और A है क्या उसके अंदर, देख लो।
मिला तुझे नहीं मिलने का बेटे, तू तो आई 56 साल बाद ट्यूशन में, 56 साल बाद आया ट्यूशन में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? मिल गया? मिला नहीं क्या? किसी किसी मिलेगा हाथ खड़ा करो जिसे मिलेगा। अपने सूत्र में देखो आर है क्या उसके अंदर? आर है उसके अंदर? आर है क्या? एम है? कोई सा कहीं भी देखो बीच में पड़ा होगा, बीच में पड़ा होगा सूत्र, वो दोहरे पर नहीं मिलने का हो। आए तो इन सब तो नीचे ढूंढ रहे होंगे जाकर, सबसे नीचे बेवकूफ हो ना, थोड़ा ऊपर जाओ उसमें सूत्र में। आर होगा, एम होगा, एन होगा, ई होगा, टी होगा, एल होगा, ए होगा, खोजो है कहीं को, थोड़ा ऊपर को जाओ। उस सूत्र में पूरे में जहां सत्यापन कर रहे थे ना, बीच में कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा वो, है नहीं? तो वी अपॉन आई, अच्छा वी अपॉन आर की जगह, तो वी अपॉन आई की तो आर ही हो, तो वी अपॉन आर की जगह वी अपॉन आई होगा, तो वो वही सही है, वो भी गलत थोड़ा ही हो। अभी मैं बता दो जरा, ठीक, इधर ले जाओ, इसे इधर लेके चले जाओ, ये ए है ना, एक उधर लेके चले जाओ, बता क्या बैठेगा? आर ए अपॉन ये वाला नीचे लेके चले जाओ, एल बराबर एम अपॉन एन स्क्वायर टी। आर ए अपॉन एल किसका सूत्र हो? आर ए अपॉन एल रो का, ये रो लिख देते हैं इसकी जगह। वाओ वाओ भाई जी, क्या बात है ना, मतलब कितने अच्छे हो आप अपने भी। टी दिक्कत है यहाँ तक? एम का मतलब पता क्या हो? एम का मतलब हो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। किसका? जिस चालक की आप बात कर रहे हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो नियत हो गया। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का मतलब इलेक्ट्रॉन के उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ही जो चालक हो, होता नहीं, तो मटेरियल की बात कर रहा होगी, मटेरियल की बात, अंदर की बात होगी नहीं। एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो, और टी का मतलब उसमें लगने वाला समय, ये तो लिखा है निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर श्रांतिकाल, टी का मतलब श्रांतिकाल, निश्चित ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता जिसे बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ पर, लंबाई चौड़ाई पर नहीं। बताओ सूत्र में कहीं लंबाई चौड़ाई दिख रहा है? कहाँ है लंबाई चौड़ाई? वहां दिखाई दे रहा था, ऐसा समझो, उस पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, लंबाई सूत्र में कहीं लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, तो इसलिए तो लिखवा है लंबाई चौड़ाई पर नहीं, लंबाई और क्षेत्रफल पर नहीं। पता लग गया क्यों लिखवा है? सारी चीज मटेरियल की बनी हुई है, ये सब टोटल मटेरियल है। समझ में आया बात? या हेडिंग बताओ क्या बनवा रखी मैंने तुम अभी? जो आप ये ड्रामा पढ़ा रहे, सवाल बताओ कैसा पूछेगा? बहुत ड्रामा हो लिया, ठीक, सवाल बताओ कैसा पूछेगा? सवाल कंपटीशन में सवाल पूछे यहाँ तक, ये पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो बच्चा बता, खुश होकर भावना में आएगा, एक तो प्रतिरोध है उसमें, एक क्षेत्रफल है, एक लंबाई है, लंबाई क्षेत्रफल दोनों तीनों पर, तो आराम से मैंने काटा, ये सभी पर। ये सभी पर, और वो भावनाओं में आएगा एकदम तुरंत, जैसे वो भावनाओं को कूदेगा वो फंसा लेगा तुरंत, और जो होशियार बच्चा हो तुरंत समझ जाएगा, अच्छा यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध केवल इसलिए बनाया गया, प्रतिरोध करा, पर जो प्रतिरोध है ना, यहाँ तो प्रतिरोध का मान निकालने वो लंबाई पक्ष पर निर्भर कर लेगा, लेकिन यूं नहीं करने का। विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ पर निर्भर करेगा, वो भी उसके मटेरियल का किसका बना हुआ, और ये सब चीजें मटेरियल बताने वाली है। एम का मतलब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर होंगे ना, अंदर की बातें बता रहा है, किस मटेरियल का बना हुआ, क्या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर। एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई का इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, टी का मतलब इलेक्ट्रॉनों को चलने में कितना समय लग रहा होगा, श्रांति काल, कौन सा काल? समय, निश्चित ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई व क्षेत्रफल पर नहीं। लंबाई क्षेत्रफल बताओ कौन निर्भर कर रहा? प्रतिरोध। यहाँ तो प्रतिरोध का मान निकाल लो तुम, ये बैठेगा रो एल अपॉन कितना ए बराबर कितना आर, इसलिए जो आर है ना वो लंबाई पर क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं करता। समझ गए? विशिष्ट प्रतिरोध चालक के केवल पदार्थ होगा जो उसका केवल मटेरियल बताता, पदार्थ के बारे में बताता, चालक का जो मटेरियल जो कि कौन से मटेरियल का बना हुआ है। अभी तुम्हें विशिष्ट प्रतिरोध लिखवाऊंगा मैं, 3-4 पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध लिखवाऊंगा, तो तुम्हें और अच्छा क्लियर होगा कहना क्या चाह रहा। कुछ तो हल्का हल्का झलक सी लगी होगी, थोड़ा हाई लेवल का समझने खाते ना, थोड़ा दिमाग भी हाई लेवल का बनाना पड़ा अपना। किसी बच्चे तो पूछ रहे हैं ना विशिष्ट प्रतिरोध क्यों बनाया, परिभाषा सारी बता देगा, मात्रा भी सुना देगा, लिख भी देगा पेपर में, नहीं पता नहीं बनाया क्यों गया। मटेरियल की जानकारी देगा, किसकी, कौन सा मटेरियल का बना हुआ, समझ में आया बात? ये कठिनाई है यहाँ से यार, ये शिक्षक गुणवत्ता के अंदर बहुत तगड़ी कमी है, क्योंकि हर चीज वैसे नहीं है। किताब के अंदर लिखी किताब बाद में बनी है, किताब के अंदर लिखी प्रत्येक चीज के बारे में बता दूंगा कहाँ क्या लिखा हुआ, समझ में आया बात? ये नहीं कोई सी भी किताब ले आओ उठाकर, किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, सिर्फ हेडिंग वेडिंग देखो मैं इसमें,
समझ आया, ताकि क्रम पता रहा। ठीक, अब सोचो कितना गहराई तक अध्ययन करा होगा, समझ में आया बात है। इसलिए मैं इतनी गहराई तक अध्ययन करा, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर रखी। अब मेहनत करने के बावजूद ना, इसलिए मैं बच्चों को मेहनत ही करनी सिखाऊं। घर जा मेहनत कर, और 12th क्लास में फाउंडेशन इतना भयंकर बना लो कि दूसरे वालों तुम्हारे सोचता रह जा। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन चल रहा तुम्हारा, स्थिति बिगड़ जाएगी नहीं तो अगले 1-1.5 साल बाद। पता क्या सोचोगे? जिस दिन 12th क्लास पास कर लोगे, यार 12th क्लास ही बढ़िया थी, कम से कम एक टारगेट तो था। समझ में आया बात यार? पास तो कर लो एक बार, फिर बताऊंगा। फिर बैठ के याद करोगे, यार सही कह रहे थे भाई जी, सही कह रहे थे यार, बड़ा प्रेशर बना कर रखा थे। बात समझ में आया? पता लग गया कि ओम के नियम के सत्यापन से हमने कैसे निकाल कर लेकर आए कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर? बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? अभी क्या लिखे उन्होंने बता दो। निर्भरता, ये सारा डाटा लिखो उसके अंदर, ओम के नियम के सत्यापन से सारा लिखो। रोक दो लिखो। इससे यह स्पष्ट होता है, इस सूत्र को देखने से इससे यह स्पष्ट होता है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध एन का मतलब हो चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तथा समांतराल काल पर, जहां लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, उसके ब्रैकेट में एन लिख देना, छोटे वाला एन। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तथा समांतराल पर निर्भर करता है। तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर नहीं। तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर नहीं। तार का मतलब यहां चालक ही। ठीक, तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर नहीं। समझ में आ बात है? कोई प्रॉब्लम भाई यहां तो? ठीक है। उसके बाद एक हो चालकत्व। क्या हो? कंडेंसन चालकत्व। ठीक, इंग्लिश में क्या नाम बताया? कंडेंसन। और रो का नाम क्या बता रखा? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट नहीं, विशिष्ट। कितनी चीज होगी? 2। एक तो चालकत्व, एक होगा विशिष्ट प्रतिरोध। पहले तो भाई जी ये बता दो मैं चालकत्व किसे कहते हैं। ठीक, समझाने वाला हूं चालकत्व किसे कहते हैं, चालकत्व किसे कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध तो तुम जान ही गए, मटेरियल की जानकारी देता, आज समझ में, क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता। जो कंट्राडिक्शन था ना, जो विरोधाभास था, उसे हम समझ चुके। समझने के बाद आप मेरे साथ आइएगा और हम रो के बारे में जानते हैं। रो के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं जो चालकत्व हो, चालकत्व क्या हो, और जो विशिष्ट चालकत्व हो क्या हो, इन दोनों में क्या अंतर हो, क्या क्या संबंध हो। समझ में आया बात? एक हो चालकत्व, हेडिंग बनाओ कॉपी में, चालकत्व। चालकत्व ठीक, और जहां चालकत्व लिखा ना तुमने, इसी का नाम हो, चालकत्व का नाम हो चालकता। चालकत्व के ब्रैकेट में लिखो, नाम है इसका चालकता। चालकता या विद्युत चालकता भी इसे कहते हैं, याद रखना बात। यार सारे नाम लिख ले करो, कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, कोई सा भी नाम पूछ रहे, हिंदी वाला बहुत खतरनाक हो। चालकत्व कह दो, चालकता कह दो, कोई अंतर नहीं है। ठीक, चालकत्व कह दो, चालकता कह दो, दोनों की चीज है। या विद्युत चालकता कह दो, तो विद्युत चालकता को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से वो प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक, जो विद्युत प्रतिरोध हो ना, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता को हम चालकत्व कहते हैं, ये चालकता कहते हैं। दो हेडिंग बनवाई थी शुरू में जो तुम्हें पढ़ाने आया था अभी, एक तो विद्युत विशिष्ट प्रतिरोधकता और दूसरी चालकता। तो प्रतिरोधकता को तो हम क्लियर कर चुके, अब हम चालकत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, चालकत्व के बारे में। चालकत्व जिसे कंडेंसन कहते हैं, कंडक्टिविटी भी इसे कहते हैं, कंडेंसन इसे बोलते हैं, कंडक्टिविटी से बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जो चीज एक के बटे में चल जाएगी उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे मुझे किसी का व्युत्क्रम करना, उसे किसके बटे में ले जाएंगे, एक के, ठीक है। घड़ी का व्युत्क्रम करना तो एक बटा घड़ी, घड़ी का व्युत्क्रम होगा। धनिया का व्युत्क्रम करना, छुट्टे व्युत्क्रम, एक बटा छुट्टे का व्युत्क्रम। ऐसे और बताओ किसका व्युत्क्रम, जिसका व्युत्क्रम करना किसके बटे में लेके चल जाएंगे, उसे एक के बटे में लेके चल जाएंगे। किसी का अगर व्युत्क्रम करना उसे किसके बटे में लेके चल जाएंगे, एक के बटे में लेके चल जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? जरा बताओ, जरा बताओ। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता को इंग्लिश में कहते हैं, विद्युत चालकता को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कंडेंसन, इलेक्ट्रिक कंडेंसन, विद्युत चालकता। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई प्रॉब्लम है कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं? कोई प्रॉब्लम? ठीक, देखो लिखो, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, लिख दिया यहां तक? विद्युत चालकता कहते हैं, लिख दिया ना? विद्युत प्रतिरोधी व्युत्क्रम को विद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से। सूत्र लिखो, जी बराबर 1/r। सूत्र लिखो, जी बराबर 1/r, जी बराबर 1/r। छोटे छोटे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जाओ। अगर किसी चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी, अगर प्रतिरोध कम होगा चालकता ज्यादा होगी। इसका मतलब चालकता का संबंध कहीं कहीं धारा तो नहीं है। हाँ, हल्का हल्का धारा सही, प्रतिरोध कम, धारा ज्यादा नहीं होती, तो फिर चालकता भी ज्यादा होगी। यानी चालकता और धारा भाई भाई, चालकता धारा भाई भाई, चालकता धारा भाई भाई, चालकता धारा भाई भाई। चालकता धारा बढ़गी, चालकता बढ़गी, धारा घट गई, चालकता घट गई, धारा बढ़ गई, चालकता बढ़ गई, धारा घट गई, चालकता घट गई। समझ गए? समझ में आया बात है? ऐसे भी संबंध निकालना सीख लो हल्के हल्के। तो सूत्र को देख कर बैठ गए, इसका मतलब भी निकाल ले करो इसका। इसका मतलब अगर प्रतिरोध ज्यादा तो चालकता ज्यादा, चालकता कम अगर प्रतिरोध कम तो चालकता ज्यादा। मेरे पास दो चालक है, हमारे पास मान लो चालक है नहीं, वैसे चालक ही चालक मान लिए 1 2, इसका प्रतिरोध ज्यादा, चालकता इसकी क्या होगी? इसके बारे में कुछ बताया नहीं मैंने ना। इसका प्रतिरोध 10 ओम, इसका प्रतिरोध 20 ओम, किसकी चालकता ज्यादा होगी? इसका प्रतिरोध 10 ओम, इसका प्रतिरोध 20 ओम, किसकी चालकता ज्यादा होगी? जिसका प्रतिरोध कम उसकी चालकता ज्यादा। किसके अंदर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, 10 ओम वाले के 20 ओम वाले के? तो जो भी तो कहता चालकता और धारा भाई भाई, चालकता धारा भाई भाई, चालकता धारा भाई भाई, बहन बहन, चालकता धारा, चालकता धारा बहन बहन, चालकता धारा बहन बहन। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी बराबर 1/r। कोई प्रॉब्लम? प्रतिरोध ज्यादा तो चालकता ज्यादा। मात्रक बता दो ना। अच्छा, हेडिंग बनाओ मात्रक। मात्रक देखो, 1 बटा प्रतिरोध का मात्रक ओम नहीं होता। है आज तो ओम का भी दर्द लग गए। यहाँ घात कितनी इसकी? ओम, तो इसे लिख देंगे ओम इनवर्स। एक मात्रक होगा, दूसरा मात्रक है उसका मोहो, अदम है हो, मोहो, ये इंग्लिश में लिख दो MHO। तीसरा मात्रक इसका सीमेंस, सीमेंस, कितना मस्त मात्रक है ना, हिंदी में लिख देते हैं सीमेंस। इतना बड़ा अंग्रेजी भी नहीं है तुम, इंग्लिश। 3 मात्रक इसके, ओम इनवर्स, मोहो, सीमेंस। किसकी मात्रक है? चालकता की बात करें अभी हम, चालकता की बात करें। कौन सी चालकता आया? विद्युत चालकता आया, विशिष्ट चालकता नहीं है, विद्युत प्रतिरोध है।
विद्युत प्रतिरोध के विद्युत क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। अब पढ़ने वाले विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कौन सी चालकता? अभी तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था। और विशिष्ट चालकता, हाँ, अगर नीचे विद्युत प्रतिरोध होगा तो विद्युत चालकता कहलाएगी, अगर नीचे विशिष्ट प्रतिरोध होगा तो विशिष्ट चालकता कहलाएगी। अगली हेडिंग बना लो विशिष्ट चालकता। अच्छा मात्रक लिख दिया क्या? मात्रक लिख दिया। विमा क्या लिखोगी? प्रतिरोध की विद्युत क्रम की विमा लिख दिया, भर जाएगा। तेरे प्रतिरोध की विमा तो तेरे याद नहीं है, लिखती फिरेगी, लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक? अगली हेडिंग बना लो विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता पता नहीं क्यों पढ़ा रहे सारी चीजें, क्या होगा इनका? अभी रिजल्ट निकालने वाले इन सब चीजों का, इनका बेनिफिट क्या होगा जो आप 1 घंटे की बकवास सीख रहे हैं बैठकर। ठीक, चलो हेडिंग बना लो विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता पता लग गया ना? अगर नीचे विद्युत प्रतिरोध तो विद्युत चालकता, और विद्युत चालकता को डिनोट करते हैं जी से। जी हमें नहीं पता, हमें तो विशिष्ट चालकता पढ़ाओ। अच्छा तो विशिष्ट प्रतिरोध बताओ कहां से प्रदर्शित करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहां से प्रदर्शित करते हैं? विशिष्ट चालकता इंग्लिश में बोल लेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दोनों की स्पेलिंग लिखवा रखी है, SC वो नहीं, दलित नहीं। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं, पता कहां से? विशिष्ट चालकता प्रदर्शित करते हैं ग्रीक अक्षर, जो ग्रीक अक्षर, ग्रीक अक्षर, ग्रीक अक्षर इसका नाम है सिग्मा। लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, चलो सिग्मा। किसकी मां? सिग्मा। याद रहेगा? विशिष्ट चालकता को उसे कहां से प्रदर्शित कर रहे थे? जी। ये क्या है हमारा? सिग्मा। ठीक, इसका सूत्र हो, उसका सूत्र था 1/R, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध था। यहां विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट प्रतिरोध आने वाला रो। कितना मस्त, मजा आएगा। ये क्या हमारी? विशिष्ट चालकता। ये क्या हमारी? विद्युत चालकता। ये हमारी कौन सी चालकता? ये हमारी कौन सी चालकता? ये हमारी कौन सी चालकता? ये कौन सी चालकता? जब विद्युत चालकता होगी तो नीचे क्या आएगा? जब विशिष्ट चालकता होगी नीचे क्या आएगा? इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक अक्षर सिग्मा से। ग्रीक अक्षर सिग्मा। किसकी मां? सिग्मा। कोई दिक्कत? अगर किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा तो उसकी विशिष्ट चालकता कम होगी। अगर किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा तो उसकी विशिष्ट चालकता कम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? किसी पदार्थ की अगर विशिष्ट चालकता ज्यादा है तो विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, विशिष्ट चालकता कम होगी। विशिष्ट प्रतिरोध अगर ज्यादा तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? कम। अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम हुआ तो विशिष्ट चालकता क्या? बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, हेडिंग बताओ क्या बनाए? लिखो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहवे हैं। लिख दिया? कहते हैं, लिखो सिग्मा बराबर 1/रो। सिग्मा बराबर 1/रो। इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला। छाड़ो में जाने वाला, बस ठीक है। बटली हद कर दी, लिख दिया यहां तक? लिखो यहां तक तो लिख दिया ना?
मात्रक लिखो, मात्रक, मात्रक लिखो बेटे, मात्रक लिखो। घर जा करो, घर जाने के बाद अपनी बुक खोल ले करो, बुक के पीछे क्वेश्चन दे के रखते हैं, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पढ़े करो, जो टॉपिक पढ़ाया गया घर जाकर अपनी बुक से पढ़ा करो, एक एक लाइन का अर्थ समझा करो, इस लाइन का अर्थ क्या हो, रीडिंग मारा करो उसके घर जाकर। अगर ठीक ठाक बनना तो अभी तुम्हारे पास 5-6 महीने पड़े हुए, इसमें महारत हासिल हो जा पढ़ते पढ़ते। सारा सिलेबस दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, इतना मुझे अनुभव है। 40-50 टॉपिक जो बोर्ड बनाना हो, 40 तक टॉपिक पढ़ा दूंगा आराम से, सारे के सारे सब पेपर बन जाएगा आराम से, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, ठीक ठाक तरीके से पास हो जाओगे। लेकिन मेरा मकसद तो तू पढ़ लो ऐसा वैसा नहीं खतरनाक वाला। उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे ना, में हो रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ रहे, सब रट रहे सब। समझ में आया बात? है नहीं तो सब मजा ले रहे थे बैठ कर। पीछे बुक खोल लो, बुक जाकर घर में शांति के साथ बैठ जाओ, शांति से जब बैठ जाओ, एक एक जो पढ़ा है टॉपिक पहले से फिर उतारो, फिर उतारने के बाद फिर मतलब लिखते तुम यहाँ सीधा, ठीक है। रब में लिखने के बाद रब मतलब फिर उतारा, फिर उतारने के बाद घर जाकर इसके पीछे क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे आता, फिर बोर्ड के क्वेश्चन खोल लो, बोर्ड के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आने वाले। मात्रक, 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 ये प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक नहीं बताया था, ओम मीटर बताया था नहीं, तो इसका एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, ऊपर जाके इनवर्स बन जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, लिख दो मात्रक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? अब जो हमने पढ़ा है ध्यान से सुनना, क्या क्या पढ़ा हमने? प्रतिरोधकता पढ़ी, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया चालकता, पढ़ी नहीं चालकता, फिर विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, चालकता पढ़ी, फिर पहले विद्युत चालकता पढ़ी, विद्युत चालकता पढ़ने के बाद हमने विशिष्ट चालकता पढ़ी। इनका सबका यूज क्या होगा उकल, इनका सबका यूज क्या होगा, क्यों पढ़ी, क्या कारण, कहना क्या चाहते हो तुम बताओ। पदार्थ पता कितने प्रकार के हो? जो पदार्थ 3 प्रकार के हों, एक तो चालक, एक को कुचालक जिसे हम अचालक भी कहते हैं, एक को अर्धचालक। तीनों में अंतर करने के लिए आप विशिष्ट प्रतिरोध का सहारा ले सकते हो, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसलिए पढ़ा गया, इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। वही हम कल पढ़ेंगे, कल इसका एप्लीकेशन देखेंगे। और जब तक चीज़ों का आप एप्लीकेशन नहीं देखने का, अनुप्रयोग नहीं करने तब तक उसका ज्ञान हो ना वो अपूर्ण माना जा, अपूर्ण का मतलब अधूरा माना जा, ठीक। आपका ज्ञान अधूरा अगर आप इसका एप्लीकेशन नहीं देखते। इसलिए मेरा तुमसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, घर जाओ, बुक खोलो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आया बात है, वो बहुत जरूरी हो, एक अलग प्रकार का, क्योंकि पेपर के बारे में कुछ नहीं पता, कब पलट जाए पेपर। ये बोर्ड वार्ड के चक्कर में ना पढ़ो, समझ में आया बात है। एक ही बुक उठाकर उसके पीछे सब क्रम वाइज पढ़ते जाओ, टाइम है तुम्हारे पास, समझ में आया बात है। इसे खराब मत करो बिल्कुल भी। जो करवाया ना मैंने, करवाया 4 बार रट्टा मार को धड़ 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 धड़। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बताओ समझ में आया कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ? ठीक, हम ये रोक देते हैं आज का क्लास, ठीक। कितनी मिनट होगी?